जब सुबह की पहली किरण इन खाली सड़कों पर पड़ती है तो दिल में एक अजीब सा सुकून और आंखों में आपकी सपनों की मंजिल की चमक दिखती है। अकेले सफ़र पर निकलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। ये खुद से मिलने का, अपनी ताकत और अपनी कमियों को पहचानने का एक ज़रिया होता है। ये खुला आसमान और एक खाली रास्ते हर मोड़ पर ज़िंदगी का एक नया सबक सिखाते हैं। Well, hi guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. And पीछे का ये सूरज आग में चोरी खेलता हुआ आपको कैसा लग रहा है? Do let me know in the comment section below. और हमें दिल्ली से चले हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं और अच्छा खासा डिस्टेंस में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ये सनराइज बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसे इसलिए यहाँ पर रुके हैं, फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। बाय द वे इंस्टा आईडी नीचे शो हो रही है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अपनी प्यारी बहन तो खैर मस्त एज वेल परफॉर्म कर ही रही है। तो आपको एक मीटर पर दिखाता हूँ कितना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। So, हम टैंक फुल पे चले थे और बाइक चल चुकी है 53 किलोमीटर्स। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाइक थोड़ा एवरेज कम दे रही है, आई डोंट नो व्हाई। एंड जहां हम जा रहे हैं स्टिल अभी वो इतना दूर है, इसलिए जल्दी निकले हैं। और अभी ट्रैफिक होने लगा है, पीछे बैकग्राउंड भी आ रही होगी आपको, इसलिए इससे पहले कि ट्रैफिक और बढ़े आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिलहाल आज की इस जर्नी में मैं अकेले ही जा रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग सोलो। प्लान तो बाकी लोगों का भी था, बट एंड में अब मैं सोलो ही बचा हूँ। और पीछे का सनराइज लिटरली बहुत ही प्यारा लग रहा है। एनीवे, सो इससे पहले कि भीड़ और ज़्यादा बढ़ती रहे, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। मिलते हैं आपसे ऑन वैनम। लो जी, वैनम स्टार्ट हो गई। चेन ल्यूब अभी है, बाद में करेंगे। और ट्रैफिक बढ़ रहा है, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और ये भी अच्छी लोकेशन थी, इसलिए मैं रुका था यहाँ पर। नीचे से रेलवे क्रॉसिंग थी, सामने से प्यारा सनराइज हो रहा है। और रात में तो भाई साहब भगवान ने खूब डराया, बट फाइनली फिर बचा लिया। बारिश का बहुत सीन बना था, बीच में हल्की बारिश मिली भी, और इतनी ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी ना भाई साहब कि मैंने सब गैजेट्स वगैरह अंदर रख लिया था। और सोचा बस जितना जल्दी इसको कवर कर लें तो ठीक है। बाकी फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं रुद्रपुर। बाइक चल चुकी है ऑलरेडी 253 किलोमीटर्स। और जहाँ जा रहे हैं हम, इट्स ऑलरेडी 330 किलोमीटर्स लेफ्ट। सो अभी हम काफ़ी दूर हैं अपनी मंजिल से। एंड टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी नींद आ रही थी चलते चलते, इसलिए मैं यहाँ पर रुक भी गया। और बाइक का रिजर्व भी लग गया 254 चलने के बाद। मैंने बोला ही था कि आज कम लग रही है मेरे को एवरेज बाइक की, और रिजर्व भी लग गया। तो अभी फ्यूल अप करा लेंगे। इस रूट पे आपको पेट्रोल पंप और फूड कोर्ट वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। बट मैंने अब तक फ्यूल अप इसलिए नहीं कराया था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर टू हिट फ्यूल रिजर्व। मुझे चेक करना था कि कितनी चलेगी। तो नॉर्मली हाईवे पे ऐसी मेरी गाड़ी चलती है 270 280 नॉर्मली चलती है। बट आज 255 पे इसका रिजर्व लग चुका है। ये आ गया अपना अड्डा, फ्यूल अप करा लेते हैं। बिकॉज भाई सबसे एक ही सीख मिल रही है। कॉल आ रही है क्या? हाँ, कॉल आ रही है किसी की। कॉल भी देखते हैं अभी कि जहाँ पेट्रोल मिले भराते चलो। सो हेलमेट हमने चमका लिया है, पूरा गंदा हो गया था। और ये है फिलहाल कुछ बाइक की हालत, पूरी साफ़ सुथरी करके लाया था, पूरी गंदी हो चुकी है। ये देख लो, उससे बारिश वगैरह खूब मिली थी। और टायर के तो क्या ही कहने। अरे यार, इस बंदे ने ये गिरा दिया। कोई नहीं, नया लेना पड़ेगा। ओके जी, सो फ्यूल अप हो गया है और बाइक का मीटर हो गया मस्त 22225। 22,225 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। इसका फ़ोटो ले लेते हैं एक, बिकॉज मैं मीटर रीसेट नहीं करने वाला हूँ। सिंगल ट्रिप हम रखेंगे। 260 किलोमीटर्स चली है गाड़ी। बाइक पे ऑडोमीटर पे माइलेज शो कर रहा है 26.6। तो उस हिसाब से हमने फ्यूल अप कराया 10 लीटर, जो कि हमेशा मेरा अंदाज़ा सही होता है। बट पिछले 1-2 बार से मैंने पॉपट कर दे दिया सबके सामने।
ABS ऑफ कर लेते हैं, तभी गाड़ी चलती है मेरे से। हाँ तो मैंने पोपट कर दे रही है। फ्यूल में 10 लीटर तो इसमें आ गया, बट थोड़ी सी जगह खाली थी। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 1 लीटर आ जाता है इसमें। 1 लीटर नहीं तो 700-800 ml तो आ ही जाता। सो देखा जाए तो बाइक ने माइलेज 26 का नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 24 का दिया अराउंड। आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि माइलेज कम क्यों दिया है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर यहाँ पर 26.5 शो कर रहा है तो एक्चुअल में माइलेज कम क्यों आ रहा है, और यहाँ पर कम क्यों नहीं शो कर रहा है। ये पिछले कुछ टाइम से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, बट ठीक है। हाँ भाई, लेकिन मज़ा फुल पावर दे रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुबह हमने अच्छी खासी बाइक खींची भी थी, तो इसलिए माइलेज थोड़ा ड्रॉप भी हुआ है। सो दैट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सुबह 164 भी गया हूँ मैं ये लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं खींची है। जब इसको खींचते हैं भाई, इसका माइलेज 20 से नीचे चला जाता है हाईवे पे भी। मतलब व्हेन यू एक्चुअली राइड इट लाइक अ मैनिएक, 180-190, ये भाई लिटरली पीती है फ्यूल, फिर लिटरली। तो सुबह से मैंने कवर अप करने के लिए फटाफट गाड़ी खींची थी, बिकॉज मुझे पता है कि अब स्लो ही चलना है। कुछ टाइम को और हाईवे है, उसके बाद पूरे माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सोलो राइड पर एक फ़ायदा तो होता है, ना किसी के आगे जाने की टेंशन, ना किसी को पीछे छोड़ने की टेंशन। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक होते हो। बाय द वे, आप जब आदि कैलाश जाओगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक होगा हल्द्वानी साइड से, नॉट हल्द्वानी, इट्स हल्द्वानी, हल्द्वानी साइड से। दूसरा है टनकपुर साइड से। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप टनकपुर साइड से आओ। मेरी बाइक अभी चल चुकी है 80 यहाँ और 260, ऑलमोस्ट मतलब 340 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ गाड़ी। और रोड इज़ जस्ट परफेक्ट मैन। मतलब इतने लिटरली इतने प्यारे रोड्स हैं कि कहीं भी मुझे स्पीड 100-120 से नीचे करने का लगाने के तुम नीचे करो। मतलब जेन्युइनली अच्छे रोड्स हैं। हल्द्वानी साइड में मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोड अच्छे नहीं होंगे, वहाँ भी रोड अच्छे होंगे, और उससे ट्रैफिक रहता है। बिकॉज हल्द्वानी, नैनीताल, नीम करौली, उन सब चीज़ों की जगहों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इस साइड मैं आया हूँ अभी, ऑब्वियसली सुबह का टाइम है तो और भी कम भीड़ है। और व्यू तो आपके सामने ही है, और सामने पहाड़ों की पहली झलक दिख चुकी है। आगे फॉग हो रहा है तो आपको आई गेस नहीं दिख रहा होगा। और बहुत मज़ा आ रहा है राइड पे। आई मीन मैं रात के 1 बजे से उठा हुआ हूँ। निकलने का प्लान था सुबह 4 बजे, बट एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि नींद ही नहीं आ रही थी। तो 1 बजे आँख खुल गई तो मैं काम वाम करता रहा ऐसे इधर उधर, और अपना 2:30 बजे हम निकल गए थे। बच्चे खुश हो गए बाइक देख के, और हम उन्हें देख के खुश हो गए। भाई साहब लिटरली ये रोड देखो यार, जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये भाई साहब सीधा सीधा ही है। और इसमें देखो लिटरली सीधा, और वो देखो पीछे कितनी दूर से ये, मतलब जेन्युइनली इसने मुझे लद्दाख की याद दिला दी यार। लद्दाख में जब आप लेह एंटर करने वाले हो उससे पहले एक स्ट्रेच आता है, जो लोग गए हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। वहाँ जेन्युइनली ऐसे ही स्ट्रेट रोड है एकदम, बस फर्क इतना किया दोनों साइड जंगल है, वो पूरा ओपन रहता है। हाँ, बाय द वे पिथौरागढ़ बचा है यहाँ से 147, और हम आज हमारा टारगेट है आज सीधा धारचूला पहुँचने का। वो बचा है अभी भी 232 किलोमीटर्स। तो जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। मोस्टली लोग पिथौरागढ़ रुक जाते हैं, बट अपन सीधा धारचूला चलेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओ भाई साहब, ये लो क्लियर व्यू लो यार, आप क्लियर व्यू लो। इधर फॉग है, इधर क्लियर है। तो अभी आपसे बोला था कि व्यू क्लियर नहीं है, और ये लो, इसी का तो मुझे इंतजार था। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। आई जस्ट लव माउंटेन्स मैन। और यहाँ आने से पहले इसीलिए मैंने टायर डलवाया था नया, जस्ट फॉर दिस रीजन। एंड कॉर्नरिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर Aprilia RS 457 यूरो ग्रिप से बेटर कुछ नहीं है यार। यूरो ग्रिप इज दी बेस्ट। अपोलो बहुत अच्छा टायर है, बट पता नहीं क्यों मुझे उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसमें आता है, और वेट ग्रिप में भी ये उससे बहुत बेटर है। हाँ जी,
तो अगर आप में से किसी का सवाल हो कि मैं बार बार पहाड़ों पे ही क्यों आता हूँ, सो आई गेस मुझे जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको दिखा ही देता हूँ। मुझे लगता है अब मुझे ज़रूरत तो नहीं है बताने की कि क्यों ये पहाड़ बार बार मुझे अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर भी अगर आपको कभी लगे तो कभी सड़क किनारे अपनी गाड़ी रोककर ये नज़ारे देखना, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो गाइस, इतने बड़े बैग के साथ तो लीन करने में मज़ा ही नहीं आ रहा होगा। मैंने अभी ध्यान दिया लीन एंगल चेक करो गाइस, ओनली फॉर द जेन्युइन पर्सन्स। और ये रहा आगे वाला ट्रक का लीन एंगल। अभी तो ये नॉर्मली रोड्स आए हैं, अभी तो इतने से रोड आएंगे, वरना तो ये बीस्ट आपको जहाँ मर्जी कॉर्नर करा सकती है, स्पेशली ऑन दीज टायर्स। अ बिग थम्स अप फॉर यूरो ग्रिप। बाय द वे बाइक की चेन जो है कंप्लीटली सूख चुकी है। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, करने तो हम यहाँ पे चेन ल्यूब लगे थे, बट ऐसा ना हो कि चेन ल्यूब करते करते मैं ल्यूब हो जाऊँ यहाँ पे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट मी शो यू। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पे टाइगर का बोर्ड लगा है, और ये कुछ ये जगह है, प्यारा हेलमेट रखा है ये। बाय द वे कैसा लग रहा है इस एप्रिलिया की ब्रांडिंग के साथ। सो जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हैं उनका रिस्पेक्ट करना है, कुछ सोच के लगाए हैं हमारे लिए लोगों ने। बिल्कुल सुनसान है। सो आगे की सेफ एरिया पर रुकते हैं, फिर इसको ल्यूब करेंगे। थोड़ा और वेट बेबी। भाई साहब पूरी पूरी रोड गायब है यार, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी हैं। काफ़ी जगह काम चल रहा है यहाँ पर। अभी पीछे आपने देखा होगा कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी थी, मतलब लिटरली एक सिंगल लेन सड़क भी नहीं बची है। ये सब जो मलबा आया हुआ है नीचे, सब से लैंडस्लाइड का मलबा है। और आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है, लेट्स होप कि बारिश ना हो। बाकी हाँ, आज वेदर में दिखा तो रहा है बारिश, और सामने वेदर देख सकते हैं, मतलब वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है। मीठी मीठी ठंड लग रही है, 23 डिग्री टेम्परेचर, जैसे आप एसी में बैठे हो मस्त। गर्मी तो लग ही नहीं रही है। खैर, यही मेरा प्लान था सुबह सुबह निकलने का, ताकि जब तक सूरज सिर पर चढ़ने का नाम आए मैं पहाड़ों पर पहुंच जाऊं। भाई साहब, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है जगह जगह। बस यार एक दिक्कत हो गई है, अपने को कुछ ब्रेकफास्ट का नहीं मिल रहा है ठीक ठाक सा, बिकॉज पहाड़ों पे नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, कुछ आप स्पेशल वो डिमांड नहीं कर सकते। भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई साहब? तो मैं सोच रहा हूँ कोई सिंपल, देखो अपने को चाहिए होता है सिंपल खाना, पराठा वगैरह खाने से अपने हो जाए एसिडिटी। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सिंपल खाना मिल जाए, देखते हैं क्या मिलेगा। अभी लास्ट कह रहा हूँ, अभी जो नेक्स्ट जो शहर आएगा वो है चंपावत, जो कि बचा अराउंड 25-30 मेरे हिसाब से वहीं मिलेगा। बाकी जगह जगह छोटे छोटे ये ढाबे वगैरह भी हैं जो कि अभी ओपन हो रहे हैं, बिकॉज अभी सुबह के 8 ही बजे हैं, तो सब अभी ओपन हो रहा है बाज़ार। कर दी भी मैंने, ठीक है, ओके चलो, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके आपसे। तो यहाँ पर बैठ के मैंने आइसक्रीम खाई, बिकॉज मुझे कुछ चाहिए था ठंडा, और एकदम से आइसक्रीम का बोर्ड दिखा, मैं वापस लौट के आया और चॉकलेट्स वगैरह ले लिए यहाँ से, जो कि मैं लाना भूल गया था, और फेविक्विक भी ले लिया। अभी फ़िलहाल चंपावत आने वाला है। ये देखो गाइस कितने ज़्यादा कर्व से आगे, 21 डिग्रीज का स्वीट सा मौसम, and these corners man, literally कॉर्नर्स पे बाइक हेवन होती है, हेवन। मुझे तो लगता है बनी पहाड़ों के लिए। रास्ता बचा है अभी 150 किलोमीटर्स,
स्टिल 150 मोर किलोमीटर्स टू गो। इसलिए मैं सुबह जल्दी खींच के आया था, बिकॉज मुझे पता था कि पहाड़ों में मेरे से गाड़ी चलेगी नहीं। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चला तो मैं सकता हूँ, बट मैं ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेता हूँ पहाड़ों पे। व्यूज़ ही इतने प्यारे होते हैं। और ये कुमाऊं रीजन मुझे बहुत पसंद आया यार। अभी तो मैं इतना दूर हूँ, ये अभी से इतना रिमोट लग रहा है मुझे। और रिमोट के साथ साथ यहाँ बीच बीच में बड़े बड़े अच्छे खासे शहर भी आते हैं। अभी पीछे चंपावत आया था, वहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी। मतलब आपको वहाँ हर कुछ मिलेगा। वहाँ भांगुर सीमेंट से लेके गाड़ी का वॉशिंग सेंटर, गाड़ी का सामान, A to Z एवरीथिंग। और अभी 50 से 60 किलोमीटर में पिथौरागढ़ आ जाएगा, जो कि उससे भी काफ़ी बड़ा शहर है और जो कि कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो वहाँ ऑब्वियसली सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो लो जी, अब हम पियेंगे अपने उत्तराखंड के पहाड़ों का ताज़ा ताज़ा पानी। चिल्ड एकदम, मज़ा आ गया। वो देखो कुछ सामने का व्यू। और ये हमारा बनाया हुआ मड गार्ड परफेक्टली काम करता हुआ। ऊपर रेडिएटर एकदम साफ है और नीचे का हाल देख लो। और ये है कुछ हेलमेट के हाल, इसे भी फटाफट से साफ कर लेते हैं। देख लो क्या हाल हो गया इसका। तो जगह जगह देख सकते हैं। पीछे तो भाई साहब पूरा ट्रक, ऐसा एक गड्ढा था, पूरा ट्रक उसमें सीधा खड़ा था 80 डिग्री पे पूरा। तो अभी ये रोड जैसे हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार में एक ही लाइन क्रॉस कर पाएगी। और ये गड्ढा कैसे हो गया यार? यहाँ पे लैंडस्लाइड इधर होती है, ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ होगा, अभी साफ़ कर दिया है। तो ये आपको जगह जगह मिलेंगे, बिकॉज मानसून ने अपनी थोड़ी थोड़ी दस्तक दे दी है इस बार। वैसे भी बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई कंपैरेटिवली। मई जून में इतनी बारिश होती नहीं है। धारचूला सीधा। हाँ तो लो जी, इसी की कमी थी। बादल इतना नीचे आ गए। आई मीन इसकी कमी नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। आई गेस होप आपको कैमरे में दिख रही होगी। और ये देखो भाई सामने, मतलब ये व्यू और नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं। बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं, बट भगवान जी बारिश नहीं चाहिए प्लीज़। बहुत काम बढ़ जाता है, हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, सब कुछ चप चप हो जाता है। भगवान जी बारिश नहीं चाहिए। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, भगवान जी ने बादलों में ही बुला लिया है। टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है, 18 डिग्री पहुंच चुका है। इतनी हाइट पर तो अभी हम आए भी नहीं है। अभी लिटरली हम ज़्यादा हाइट पर नहीं है, अभी पिथौरागढ़ भी नहीं आया है। और नज़ारे देख लो आप, अब लिटरली हल्की हल्की ठंड लगने लगी है। वो तो मैंने जैकेट पहनी है, राइडिंग जैकेट, तो इसलिए मैं ठीक फील कर रहा हूँ। ये मौसम देखते हुए भी हमने चेन ल्यूब नहीं करी थी, बिकॉज मुझे पता है फिर से ये हाल हो जाएंगे चेन के। धारचूला पिथौरागढ़ के राइट, और ये क्या है, गंगोली हाट के लिए सीधा। गुंजी 199, आदि कैलाश 225। यहाँ पे देख लेते हैं। बट कितनी शांति है यार, लिटरली कितनी शांति है। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। कुमाऊं रीजन मुझे भाग गया भाई। ओहो, ये पानी कितना गंदा आ रहा है यार, वरना मैं नहाने की सोचता। लेकिन तो बिल्कुल ही मट मैला पानी है, बिल्कुल मट मैला। मिट्टी बह के आ रही है ऐसा लग रहा है। इसका मतलब कुछ समझे दया? इसका मतलब ऊपर गंदी बारिश हो रही है। तो लो जी, पेश है आपकी खिदमत में पिथौरागढ़ सिटी। और ये मतलब काफ़ी बड़ा शहर है। शहर में एंटर करते ही टाटा मोटर्स का शोरूम है भाई यहाँ पे। तो अब अंदाज़ा लगा लो उसी से कि जेन्युइनली बड़ा शहर है ये। और यहाँ की मतलब सिटी वगैरह, सिटी को देख के लग नहीं रहा कि ये शहर पहाड़ों का है। ऐसा लग रहा है नॉर्मल एक पहाड़ों के अलावा कोई सिटी है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं आपको कैमरे दिख पा रहा है कि नहीं, बट सामने बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे। तवा घाट 112, धारचूला 95 है ऐसे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब,
अभी ये मेन सिटी के आउटर स्कर्ट्स में हम एक बार अंदर सिटी पहुंचता हूँ, फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, इसकी मैं बात कर रहा था, एक से एक अच्छे बड़े घर बने हुए हैं यहाँ पर। और ये मतलब जैसे पहाड़ों पे नॉर्मली घर बसे होते हैं, ये पूरे पहाड़ पे घर ही घर हैं, पहाड़ बचा ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा सीन है। होंडा का कितना बड़ा शोरूम है ये लो, मैंने कहा ना यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है। ये काफ़ी बड़ी सिटी है मतलब ये। और यहाँ से हम दोनों काम कर लेंगे। 90 की फ्यूल रेंज बची है, लास्ट हमने टैंक फुल नहीं हुआ था तब से गाड़ी चल चुकी है 226 किलोमीटर्स। पता नहीं उसने माइलेज अच्छे लद्दाख में देती है, वैसे नहीं, तुंगनाथ में भी इसने माइलेज अच्छा दिया था। मारुति सुजुकी ये लो। और बताओ, तो फ्यूल रेंज मतलब इसकी ठीक है, आप टूर अच्छे खासी कर सकते हो। इवन वन आई वाज कमिंग फ्रॉम उमलिंगला टू मनाली, तब भी मुझे फ्यूल की कम ज़रूरत पड़ी थी। उस टाइम तो इसने अच्छा खासा माइलेज दिया था। भाई किधर जाना है, राइट मोड़ना है ना, आई थिंक सो, गूगल मैप पे ये दिखा रहा है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, तब भी मुझे फ्यूल की कम ज़रूरत पड़ी थी। अगर मेरे पास सिर्फ 4 to 5 लीटर्स भी होता तो मेरा काम चल जाता, बट स्टिल आई वॉज कैरिंग 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल, बिकॉज दैट वाज द मेन रीज़न मैंने वाइटारा क्लॉ लिया था। उसमें आप सामान रख सकते हो और पेट्रोल भी कैरी कर सकते हो। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा जेरी कैन रखने की कोई सेटअप, मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ एक बैग लो, ऑल इन वन, दैट्स इट। ये नॉर्मल होगा, 11 लीटर कर दो। आगे भैया कहाँ तक मिलेगा पेट्रोल मेरे को? धारचूला, धारचूला लास्ट है ना? धारचूला में लास्ट है। 2 बाइकर्स और जा रहे हैं लखनऊ। ये तो भाई साहब हमसे भी दूर से आए हैं, और भाई ने और मैंने सेम जैकेट पहनी है, तो हम दूर से सेम पिंच कर रहे थे। ये होता है बाइकर्स का भाईचारा। लड़कियां दिख जाए सेम पहने हुए, बोलती है यार भागो यहाँ से, आए इसने तो सेम मेरे से पहन ली। भाई व्हाट इज की, क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस? हम लड़के पहनते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उल्टा खुश होते हैं। तो हम जितना ऊपर बढ़ रहे हैं ना, ये रास्ते भाई उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं, लिटरली बहुत खूबसूरत। एकदम से ग्रीनरी दिख रही है, लश ग्रीनरी दिख रही है। वो तो सामने ये फॉग हो रखा, वरना और भी दिखती। ये क्या मिल रहा है भाई के पास? कबड्डी भोजनालय एवं फास्ट फूड। भोजनालय में क्या बेच रहे हो भैया, बताओ पहले। कुछ सादा खाना, रोटी वगैरह कुछ है? चावल, दाल चावल कुछ? छोले ही है बस? छोले के साथ क्या, छोले चावल यही है बस है? सादा खाना नहीं है? आगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो यहाँ तो खैर खाना नहीं है, आगे देखेंगे। टेम्परेचर हो गया भाई साहब 17, अब लग रही है हल्की हल्की ठंड। और यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है, सबको पता चल ही रहा होगा देख के। लेंस साफ़ कर लेता हूँ, कभी लेंस गंदा हो बाद में मुझे गालियाँ पड़ेंगी वरना कमेंट सेक्शन में। और बात करें अपनी प्यारी वैनम की, तो क्या परफॉर्म कर रही है यार, ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। और तीसरा टैंक फुल करा चुका हूँ मैं इसमें। पहले डलाया था 10 लीटर, देन अगेन 10 लीटर्स, इसमें थोड़ा खाली रह गया था, अब डलवाया 10 लीटर, तो अब पूरा ब्रिम तक फिल हो गया है। और मैंने 3-4 किलोमीटर जाने के बाद फिर से 0 कर दिया मीटर। पहले चली थी 260, फिर चली थी 240, 238 टू बी एग्जैक्ट। तो मोटा मोटा 500 किलोमीटर हम चला चुके हैं सुबह से। लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू। कितने व्यू दिखाऊं मैं आपको भाई, कितने। तो लो जी, ये हो रहा है कुछ मौसम। वो खड़ी है अपनी बाइक, और यहाँ हम रुके हैं, सादा खाना मिला है पर बढ़िया मस्त। अब मस्त है कि नहीं वो तो खा के पता चलेगा, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सादा खाना मिल गया अपने को, जो कि हमें चाहिए था। और इचिंग वगैरह लगी यार बारिश के मौसम में, मतलब इचिंग मतलब वो गर्मी वाली नहीं कि बरसात मौसम होती है, वो होने लगी है। टेम्परेचर हो गया 16 डिग्री, एकदम स्वीट टेम्परेचर है। और मतलब बारिश का मौसम बना हुआ, भैया बोल रहे हैं कि अगर मौसम ख़राब रहा तो परमिट नहीं मिलेगा। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस की परमिट मिल जाए यार, जाना आना वेस्ट ना हो जाए। हालांकि जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर पहुँचना ही एक अपने आप में वसूल चीज़ है, कि मतलब आ गए यार तो पैसा वसूल तो यही हो गए, बट स्टिल
दर्शन हो जाए तो यार मज़ा आ जाएगा कसम से। सो चलते हैं सीधा अंदर, आपको दिखाता हूँ। सिंपल कोजी छोटा सा ढाबा है। लेट्स गो इनसाइड। लो जी, आ गया अपना ऑथेंटिक खाना। बाइक भी सामने खड़ी है और कुछ इस व्यू के साथ खाएंगे बैठ के खाना, एकदम ट्रेडिशनल। मस्त चूल्हे की रोटी अपने मस्त व्यू के साथ खाएंगे। ये देख लो सामने, और क्या ही चाहिए। तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए बैकर को यार, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ चाहिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है। लो जी, तो जो नहीं होना था वही हो गया। बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़ और अब बारिश बंद भी नहीं हो रही है। तो अपने आपको वाटर प्रूफ करने की तैयारी स्टार्ट करते हैं ज़रा। और देखो ये है फिलहाल अपनी पन्नी, इससे हम बैग वाटर प्रूफ करेंगे। ये है अपना झील का रेनकोट, ये है अपने शू कवर, ग्लव्स का जुगाड़ नहीं है, फिर उसका भी कुछ करना पड़ेगा। बाकी अपना बैग वैग का सबका जुगाड़ रखते हैं, फिर निकलते हैं। बारिश हल्की होगी तो अभी बहुत तेज़ थी। लो जी, अपन होगा रेडी। शू कवर, शू पैंट, सॉरी पेन पैंट, ऊपर जैकेट डालते हैं और ग्लव्स डालते हैं, निकलते हैं। ये पीछे जुगाड़ है जो मैं लेके चलता हूँ, एक ग्लास पहनेंगे अंदर। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक मशीन होगी, पर मेरे लिए ये न जाने रास्तों पर मेरी हमसफ़र है। जब आप अकेले होते हो तो हर मुश्किल फ़ैसला आपका होता है, हर नया तजुर्बा आपका होता है, और आपका साथी सिर्फ आपकी बाइक होती है। यकीन मानो, ये जगह इट्स समथिंग एल्स। मैं यहाँ खड़े होकर भीग रहा हूँ, रेन गियर पहन के मैं अच्छा खासा चल रहा था, मैं रुका, मेरे से रुका ही नहीं गया कि ये व्यू देख के मैं ना रुकूं। जस्ट टेक अ लुक एट दिस मैन, सीरियसली हेवन। चलो जी, हम पहुँच गए हर चूल्हा। फाइनली जब सोचा करने का तो करने का। टाइम हो रहा है अभी 3:30। गूगल पर दिखा रहा था 13 घंटे में ही आए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लिए। और होटल कांगरी में मैं रुका हूँ। अब ये रूम दिखाता हूँ। पहले आप बाइक की हालत देखो, क्या हालत हो गई बाइक की, बिकॉज बारिश में मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। आप एक बार बाइक की हालत चेक करो पहले। ये देखो भाई, बाइक की हालत इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, इसकी कोई हद नहीं। चलो बैग ऊपर लेके चलते हैं, चेंज वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं परमिट का क्या करना है। बिकॉज इनको मैंने पहले बोला था परमिट के लिए, इसी होटल में बात हुई थी, बट देयर इज नो अपडेट फॉर द परमिट। सो लेट्स सी, खुद चल के बनवाते हैं यहाँ तो, या देखते हैं क्या करना है। लेट्स सी। चलिए जी, सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। लेट्स सी कितना दिखाऊँ मैं अंदर से। आपको दिलाता हूँ इसकी खास चीज़, झील रेनडियर की। मतलब खास चीज़ का जो अच्छा कुछ करना चाहिए, ये वही करता है। बस एक इशू ये है कि पीछे जैकेट में ये हम की वजह से मेरी स्लीव जो है छोटी जाती है, तो यहाँ से पानी चला जाता है बार बार। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑन ड्राइव, पता यहाँ पानी कैसे चला गया। अच्छा, मुझे यहाँ फील तो हो रहा था, ये आज पहली बार ही गया, बट हाँ ट्रुथ तो दिखाना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ भी गया है आज। आई डोंट नो व्हाई, वो तो यहाँ से जाता है, वो मुझे पता ही है, बट यहाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं।